जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 इसका अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 15 यानी हमारे चारों ओर वायु इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। वायु, वायु का महत्व, वायु का संगठन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल में वायु। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। वायु, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखें तो आप लोग यह अनुभव करेंगे कि हमारा चारों तरफ वायु है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे आपको यह उदाहरण दें कि अगर आप किसी बाल्टी में जिसमें पानी भरा हुआ हो, अगर उसमें आप किसी एक बोतल को डुबाएं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखें, अगर उसको सीधा करके डुबाएं तो उसमें से कोई भी बुलबुला नहीं निकलता है। अगर आप उस बोतल को तिरछा करके डुबाएं तो उससे बुलबुला के रूप में वायु निकलता है, जिससे यह अनुभव होता है कि बोतल में ऐसा कुछ नहीं था, यानी खाली था, तो उसमें कुछ ना कुछ भरा था, जिसे हम लोग वायु कहते हैं। साथ ही आप लोग पत्ती जो सरसराता है उससे भी वायु का मौजूदगी का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही जब मैंने अपनी छोटी बहन परिधि से पूछा कि क्या वायु को तुमने देखी हो, तो कहती हाँ देखे हैं। तो कैसा दिखता है? तो वायु गोल गोल घूमता है और एक मटमैला रंग का दिखता है। तो हमने उसको समझाया कि वो वायु नहीं है, और मिट्टी जो उड़ता है वायु के साथ उसी के कारण वो दिखता है, जिसे हम लोग टॉर्पीडो जैसा कहते हैं। जैसे आप लोग इस उदाहरण को देखें, अगर आप किसी खिड़की से देखेंगे जहाँ प्रकाश आता होगा तो आप लोग देखेंगे जो धूल के जो कण होते हैं वो हमेशा उड़ते रहते हैं, जिससे हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वायु के मौजूदगी में वो सब उड़ता है। वायु के कारण हम लोग पतंग को उड़ा पाते हैं, चिड़िया उड़ पाती है। अब हम लोग वायु के महत्व को समझते हैं। वायु के महत्व यह होता है कि वायु से ही हम लोग सांस लेते हैं। अगर किसी भी पदार्थ का दहन करना हो तो वायु आवश्यक होता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं। वायु नहीं रहेगा तो जिससे हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वायु के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं वायु के संगठन। संगठन मतलब होता है किस चीज़ से वह मिलकर के बना है। वायु गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण होने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग इस चित्र में देखें तो आप लोग पाएंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें 1% में हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग मात्रा करें तो 0.04% में है। तो लोग सोचेंगे कि इतना कम में है। देखिए भाई, अगर कोई जहर होता है थोड़ा ही होता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति साइनाइड अगर सिर्फ जीभ पर ही सटा ले तो उसका मृत्यु हो जाता है, बिना छटपटाए हुए मर जाता है। अब हम लोग समझते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन यह हमारे वायु का एक बड़ा घटक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। और इसका काम क्या होता है? जैसे पादप हो गए ना, उसमें प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन 78% है और जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो दलहनी और तिलहनी जो फसल होते हैं उनके जड़ों में आप लोग अक्सर देखेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है।
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वह नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदल देता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और पादप जो भोजन बनाता है वह राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देता है। इससे वे दोनों सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। और पादप को जब नाइट्राइड मिल जाता है तो प्रोटीन को बनाते हैं और उस प्रोटीन को हम लोग लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोशिकाओं में वृद्धि, विकास एवं टूट फूटी की मरम्मत होता है। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में वायु का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। इसका अनुपात 21% होता है। ऑक्सीजन सभी जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उसके लिए श्वसन कार्य में मदद करते हैं। साथ ही अगर किसी चीज़ को जलाना हो तो वह ऑक्सीजन के एब्सेंट में नहीं जल सकता है, यानी उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग जब छोटे होंगे तो आप लोग लैंप को देखे होंगे जिसके बाहर शीशा लगा होता है। अगर आप उस शीशे के ऊपर जो खाली स्थान रहता है उसको आप तोप दें तो वह लैंप कुछ समय तक जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है और उसके जो शीशा होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन था वह समाप्त हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण लैंप बुझ जाता है। अब हम लोग समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। यह हमारे वायुमंडल में 0.04% पाए जाते हैं। इसका काम होता है, जैसे आप लोग एक पादप को देखें तो पादप फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन मतलब गैसों का मिक्सचर लेते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। और गैसों का मिक्सचर छोड़ते हैं, उसमें अधिकांशतः मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे लोग इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को संतुलित करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं जल में वायु। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखें, अगर आप किसी केतली को लें और उसमें जल रख के उसको गर्म करें तो आप लोग देखेंगे कि पानी के बुलबुला बनते हैं और वह ऊपर आते हैं, जिससे हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि पानी में वायु मौजूद होता है। और आप लोग जलीय जीव को भी बारे में पढ़े होंगे कि जो मछली होती है वो पानी में रह करके गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। और डॉल्फिन और व्हेल जैसे मछली के पास फेफड़े होते हैं और उसके पास गिल्स नहीं होता है, इसलिए वे पानी के सतह पर आकर के वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और मृदा में भी वायु मौजूद होता है। जैसे आप लोग किसी मृदा को खनन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि केचुआ निकलेगा, तो बिना वायु के वो भी जिंदा नहीं रह सकता है। या फिर मेढक या फिर सांप निकलते हैं, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं मिट्टी के अंदर भी वायु मौजूद होता है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होते हैं? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। साथ ही अगर कोई भी पेड़ पौधा या फिर कोई सजीव है वो श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करता है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।